बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शेख आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा था। हम चंद सहाफ़ी हासी दौर गपशप करते रहे। नाज़रीन, सबका ख्याल है कि इमरान खान का अच्छा वक्त और हुकूमत का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। इमरान खान बानी पीटीआई जो इस वक्त अडयाला जेल में बंद हैं, जिन पर 188 मुकदमात हैं, जिनमें कत्ल, दहशतगर्दी और ना जाने कोई ऐसा जुर्म नहीं जो नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आवाम, सहाफ़ी, गैर जानिबदार हल्के, मुस्लिम लीग नून के सियासतदान, और आज मैंने 3 दिन से मुख्तलिफ सियासतदानों से बात कर रहा था, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वकला और ऐसे दानिशमंद और रिटायर्ड एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा से मुकमका की सियासत रही और बंद कमरों के फैसले हमेशा भारी साबित हुए, लेकिन उन्होंने कहा इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करके रख दिया है। उन सबका कहना था कि इमरान खान का अच्छा वक्त और हुकूमत के लिए बुरी खबरें शुरू होने वाली हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मार्च के महीने में ही बैनुल-अक़वामी तौर पर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां और इमरान खान को टारगेट किए जाने पर रिएक्शन आ सकता है, जिसका जवाब इस हुक्मरानों के पास हरगिज नहीं। एक जमहूरी हुकूमत को जिस जबर और फसातियत से चलाया जा रहा है, उस पर यह हुकूमत की नाकामी दीवार पर लिखी जा रही है, और हुक्मरानों को लाने वाले भी इस वक्त सख्त परेशान हैं कि इन बुरे हालात में हमें फंसा दिया गया है कि यहां से निकलना मुमकिन ही नहीं लगता। नाज़रीन, सबका कहना है, पाकिस्तानी अवाम से भी इस पर राय ली गई। उन्होंने कहा पाकिस्तान 76 साल से बना है, कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को घर भेज दिया, कभी नून लीग को भेज दिया माजी में, कभी मुशर्रफ आ गया, कभी अयूब आ गया, लेकिन जितना गम, गुस्सा, नाराजगी, नापसंदगी अब 80% अवाम में है, ना सिर्फ सियासतदान बल्कि सियासत बंद कमरों में फैसला करने वालों के खिलाफ, इसका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। इस डैमेज को जितनी जल्दी कंट्रोल ना किया गया, इसके नुकसानात और इसका तलाफी नामुमकिन हो जाएगी। अवाम में एक लावा पक रहा है, क्योंकि हुकूमत ने 9 अप्रैल के बाद पीडीएम हुकूमत और उनको लाने वाले कमरजावेद बाजवा या बाद में जो भी लोग हैं, उन्होंने इमरान खान को दबाने की हर कोशिश कर ली। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, 3 रोज का तकरीबन 72 घंटे के अंदर इमरान खान को फिर ऑफर हुई कि आप मौजूदा लूले लंगड़े चोरी के निजाम को चलने दे। इमरान खान ने कहा नहीं, मैं 3.25 साल से कैद, कातलाना हमला, अपनी बहनें मेरी गिरफ्तार, कैद तन्हाई में मुझे रखा गया, एक्सरसाइज मुझे नहीं करने दी जाती, बिजली मेरी बंद कर दी जाती है, बीवी अहलिया मेरी 2 दफा मुझे अल्लाह ताला ने जिंदगी इसलिए नहीं दी कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह मुकमका करूं। मैं अब पाकिस्तान को कायदे आजम ने 1947 को 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजाद कराया था। मैं अब बंद कमरों के फैसलों से जमहूरियत पाकिस्तान में हकीकी लाऊंगा, जहां वो दौर लाऊंगा जहां कोई बंद कमरों में बैठ के 26वीं तरमीम के अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपने मर्जी के जज बैठा ना ले। मैं वो मीडिया आजाद करूंगा जहां हर कोई बैठ के अपनी राय का इजहार करे, इल्जाम तराशी की बजाय हकायक से करे, उससे इस्लाह करेंगे। मैं वो जमहूरियत लाऊंगा। बेशक इलेक्शन अब मेरी मंजिल वजीर आजम पाकिस्तान बनना नहीं। नाज़रीन, ये मैं जराए से कंफर्म कर रहा हूं। ये जो एक इरफान सदीकी नामी सेनेटर हैं और कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने कहा हमने इमरान खान को हाउस अरेस्ट की ऑफर नहीं की। मेरे भाई, आपके पास तो ये इख्तियार है ही नहीं।
آپ کے لیڈر نواز شریف تو خود یاسمین راشد سے الیکشن ہار گئے. آپ کے لیڈر محترم نواز شریف صاحب لاہور آبائی حلقہ جہاں وہ 85 سے الیکشن لڑ رہے تھے وہاں سے ہار گئے. آپ کی وزیر اعلیٰ ہار گئی. ہارون رشید کہتے ہیں 20 سیٹیں تھی. تو جو آپ کو لائے وہ عمران خان کو اتوار کے دن صبح 8 بجے جیل کے دروازے کون کھلواتا ہے؟ ناظرین، آج کی باتیں میں آپ کو خبریں بتا رہا ہوں. عمران خان کو بارہا کہا جا رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کیونکہ معاشی ترقی رک چکی ہے. بڑے سے بڑے سیٹ اور حرام کے پیسے کھانے والے کرپٹ لوگ بھی ملک سے باہر پیسہ لے جا رہے ہیں. اور عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ عدالتوں سے آئیں گے. انہوں نے جو ایک شخص ان کے پاس آفر لے کر گیا تو انہوں نے کہا بات سنو، آپ اپنا اور میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جنہوں نے تمہیں بھیجا ان کو کہو کہ 8 فروری 2024 کا مینڈیٹ واپس کرے یا نئے الیکشن کرائے. میرے تمام رہنماؤں کارکن پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہزاروں لاکھوں مقدمات ہیں انہیں ختم کیا جائے، لوگوں کو رہا کیا جائے. آخری رہا میں ہوں گا. تو عمران خان کے لیے اچھی خبروں کا سیزن شروع ہو چکا ہے. یہ جدوجہد تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے، اس میں مزید قربانیاں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ موجودہ نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام چلا تو پاکستان نہیں چلے گا. ناظرین، موجودہ الیکشن کو دھاندلی والا کون کہہ رہا ہے؟ خود مسلم لیگ نون، ان کے جوید لطیف جو غالباً شیخو پورے سے الیکشن ہار گئے، رانا ثناء اللہ. خواجہ آصف خود کہہ رہے ریحانہ ڈار سے ہار گئے. نواز شریف یاسمین راشد سے ہار گئے. مریم نواز بھی ہار گئی. اور ان کے لوگوں کو جو بتایا، اور اس الیکشن کو دھاندلی کو محمود حسکوی کہہ رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار نہیں رہا، اگر رہے تو میرا قتل بھی معاف کر دینا. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دھاندلی زیادہ ہارے ہوئے ہیں. نون لیگ ہار چکی تھی. حامد رضا کہہ رہے ہیں ہار چکی تھی. راجہ ناصر عباس صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن ہار چکے تھے. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ 8 فروری 2024 کو حافظ نعیم الرحمان دھاندلی ہوئی. خود مسلم پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو جیتے ہیں ہار گئے تھے فارم 45 میں، یہ 47 کے والے ہیں، ہم 47 والے نہیں ہیں. تو غرض یہ کہ پوری پاکستان کی وکلا، اعتزاز احسن، سلمان اکرم راجہ، غیر جانبدار جتنے بھی وکیل ہیں سارے ہی کہہ رہے ہیں. تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کہیں یہ سوچ پائی جا رہی ہے یا سوچنا شروع ہو گیا ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑا کر صاف شفاف الیکشن کروا لیے جائیں، موجودہ الیکشن کمیشن کو گھر بھیجا جائے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو وکلا نہیں مان رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بار کا الیکشن ہو، لاہور بار کا الیکشن ہو، لاہور ہائی کورٹ بار کا ہو، اور دیگر باروں وکلا عید کے بعد آ رہے ہیں. عمران خان بھی، پاکستان تحریک انصاف کی بھی عید کے بعد آ رہی ہے. بلوچستان میں عملاً حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. کے پی کے میں بھی حالات کشیدہ ہیں. ایسے میں ایک واحد لیڈر ہے. مجھے عمران خان کی حکومت میں غلطیاں تھی، خود ان پر نہیں تھا، ان سے کچھ ہوا، لیکن موجودہ حالات میں موجودہ حکمران صرف مخالفین کو کچل رہے ہیں. اس طرح آئین سے بھی کھلواڑ کر دیا، قانون سے بھی کھلواڑ کر دیا. انسانی حقوق کی وجہ سے پوری دنیا، امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب جو آپ کو لائے ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے عمران خان کو اسے کاؤنٹر چیک کر لے. جو ڈگی میں ملتے تھے ان سے پوچھ لیں. جو آج کل لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں پھر گاڑی بدل کے ملتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں خدا کے واسطہ کچھ کرو. نواز شریف خاموش کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے میری ہی فیملی سے ترو ہو گیا، یعنی کہ مجھے ہی ہرا دیا. عدالتیں آپ نے قابو کر لی لیکن عوام کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. میڈیا آپ نے قابو کر لیا، پولیس، ایف آئی اے، نیب اور دیگر ادارے، سرکاری ادارے جس طرح انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، پوری دنیا انگلی اٹھا رہی ہے. جان ولسن نے کہا پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے، حقیقی جمہوریت لائی جائے. اب عمران خان کے لیے اچھی خبروں کا دور شروع ہونے والا ہے رمضان کے بعد. اس کا ٹائم فریم نہیں دے رہا. اور پیپلز پارٹی نے، جس کی زندہ مثال ہے، نوید قمر نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے
बजट में जो अभी जून में आना है या मई में, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाले को बजट में वोट ना दे तो इनकी खुद व खुद हुकूमत खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप 90% तनकीद कर रही है, गो कि ये एक टोपी ड्रामा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। दोनों ने मादी में अरबों खरबों के करप्शन के एक दूसरे पर इल्जामत लगाए, मुकदमा दर्ज किए और एक दूसरे के जाती दुश्मन और बेनजीर की नामुनासिब तस्वीरें नवाज शरीफ ने जहाज से पिकवाई। तो लिहाजा ये बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हैं और कुछ ताकतवर लोग जो समझते हैं कि इमरान आ गया तो मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, वो वजीर आजम होकर वजीर आजम के इख्तियारात भी इस्तेमाल करेगा। उन्हें अब डमी वजीर आजम चाहिए, लेकिन इसका वक्त गुजर गया है। इसलिए जो लोग बंद कमरों में बैठ के समझते हैं कि वो हुकूमत चला लेंगे, नहीं। अब मैंने कहा इमरान खान की अच्छी खबरें, तरीके इंसाफ के लिए अच्छी खबरें और नून लीग के लिए बुरी खबरों का वक्त ईद के बाद शुरू हो जाएगा। तो जो बंद कमरे में समझते हैं कि हमने सबको दबा लिया, दर्जनों सहाफियों को नौकरी से निकाल दिया, इतनी इतनी धमकियां दी, इतने इतने गलीज लफ्ज इस्तेमाल किए, टेलीफोन पर, मैसेज पर, किस किस रिपोर्टर को, किस किस एंकर को, किस किस तजिया निगार को कैसे निकाला, सबकी तफसीलात हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट कमिश्नर बना तो शहीद अच्छे शरीफ से सारी तफसीलात बताऊंगा, उनसे मेरी डेली बात होती थी। जो समझते हैं सारी उम्र उन्होंने रहना है, उनसे एक बात है कि खुफिया सर्वे करा लें अपने ही अदारे का, पुलिस में करा लें, तालीम में करा लें, सेहत में करा लें, रेवेन्यू में करा लें। सिर्फ आपने करप्शन में तरक्की की। उनके लिए एक ही पैगाम है, शेर है, सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको हल्के खुदा गैबाना क्या। सिक्योरिटी में जबर से जुल्म से रोककर तो आप जो रहे हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, सलमान अकरम राजा ने और दीगर रहनुमाओं ने इम्तियाज गुल बड़े ही अच्छे तजिया निगार हैं जो दबते नहीं। उन्होंने कहा आप, उनका कह रहा है आप बहुत, एक एंकर को उन्होंने कहा आप बहुत बोली बातें कर रही हैं, आपको नहीं पता कि इस मुल्क में क्या होता है और क्या हो रहा है। जिस अदारे का काम पाकिस्तान में हुकूमतें गिराना और बनाना हो, आपने बात भी इसी से करनी है। फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील करने में भी उन्होंने भरपूर मदद की थी इम्तियाज गुल। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं एक और हसनात मलक की एक आपको बताता हूं। उन्होंने कहा हसनात मलक हैं, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर करते हैं, अदलिया इनसे खुश नहीं, अवाम इनसे खुश नहीं, सहाफियों को ये जबर से जबा रहे हैं। उन्होंने कहा पीडीएम वाले, हसनात मलक कहते हैं पीडीएम वाले इक्तदार में आने से पहले कहते थे कि फुल कोड बनाया जाए, लेकिन जैसे ही इक्तदार में आए और फुल कोड बनाने के खिलाफ खुद ही चल पड़े, थूके हुए को चाटने लगे। यानी कि जिस तरह फाइज ईसा से मुतल्लिक कुछ लोगों को गलत फहमी हुई, इसी तरह ये या अफरीदी की बात से भी लोग धोखा खा गए। ये या अफरीदी और कादी फाइज से भी दो हाथ आगे निकले। नाज़रीन, ये वही या अफरीदी है जिसे हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के जरिए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट बनना था, इन्हें बनाया गया। अब ये मैं आपको गैर जानिबदार हलकों की बातें बता रहा हूं और इस पर शाहिद हकान अब्बासी जो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है, पाकिस्तान में उन्होंने कहा जमहूरियत नहीं है, माइनस सिर्फ अल्लाह की जात कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ये भट्टो को माइनस कर रहे थे और आज भी वोट भट्टो के नाम पर होता है और इनको माइनस करने वालों का नामो निशान मिट गया। और इमरान खान तो शायद भट्टो से भी कई गुना ज्यादा इस वक्त मकबूल है। इससे माइनस करने वालों की तो सियासत की तदफीन भी हो गई है और उसमें से बदबू भी आ रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मोहम्मद ज़ुबैर जो मुस्लिम लीग नून यानी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जमान थे, वो कहते हैं इमरान खान की टीचर का हम सबको पता है, वो नवाज शरीफ और दूसरों से मुख्तलिफ है। माफी चाहता हूं, ज़ुबैर खान, इमरान खान की नेचर का हमको पता है, वो नवाज शरीफ और दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इनकी
पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करता है। हमारे नून लीग के वो दोस्त कहते थे कि ये 3 दिन भी ठहरेगा नहीं, मगर वो सब गलत साबित हुए। और जिस तरह बहादुरी से इमरान खान ने 2 साल के करीब हो गया, 2.25 जेल काटी, इसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। नाज़रीन, दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा जो एक आईनी माहिर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा सिविलियन का मिलिट्री हिरासत में ट्रायल 19वीं सदी से भी पुराना कोई मॉडल है। आइन में कहीं इस बात की गुंजाइश नहीं कि किसी से फेयर ट्रायल का हक छीन कर इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। अब एक कर्नल साहब सजा सुनाएंगे, सलमान अकरम राजा। दूसरी तरफ फिर एक बात कह रहा हूं इरफान सिद्दीकी साहब, आपको, नून लीग को, आप सब लोग कहते हैं इलेक्शन जाली है। मुल्क में जाली की मुर्गी नहीं चल सकती। रमजानुल मुबारक है, आज से ही हम सब अहद करें, या अल्लाह जो झूठ बोले उसका मुंह काला हो जाए, उन्होंने दंदन पै जाए, टेढ़ा हो जाए, मुंह विंगा हो जाए। इमरान खान को ऑफर है कि मौजूदा लूले लंगड़े निजाम को 2 साल के लिए चलने दो, लेकिन इमरान खान कह रहा नहीं, नए इलेक्शन कराओ, बेगुनाह लोगों को छोड़ो, रूल ऑफ लॉ लाओ। और मेरी इतलात है कि हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है, इसीलिए इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। जब कारकर्दगी सिफर हो तो इश्तिहारात से कुछ लोगों को खरीदा जाता है, कुछ का मुंह बंद किया जाता है। लेकिन 25 करोड़ अवाम ने हुकूमत की और उनको लाने वालों की गुलामी का इनकार करके जद्दोजहद का जो रास्ता अपनाया है, इसी में जमहूरियत होगी, कामयाबी होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।